So today in this video, I am going to discuss about the digestive system of cockroach. टेंशन मत लो, I am here with you. तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम इज जस्ट लाइक ए स्ट्रेट पाइप. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. और कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस. नाउ कमिंग टू द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स. पहला है फोरगट, दूसरा है मिडगट और तीसरा है हाइंडगट. ये हो गया फोरगट, ये हो गया मिडगट और ये वाला हो गया हाइंडगट. नाउ कमिंग टू द फोरगट. फोरगट के फोर पार्ट्स है, नाम से याद रख लो, फोर से फोर पार्ट्स. पहला है फारिंक्स, सेकेंड वन इज द इसोफेगस and the third one comes the crop and the last one is the gizzard. Now coming to the labeling of the foregut of the cockroach. So पहला वाला है, ये हो गया pharynx. So this one is pharynx. इस सेकेंड वाला पार्ट जो है इसोफेगस और ये थर्ड वाला पार्ट हो गया crop और the last one is the gizzard. Now coming to the functions of these parts. So pharynx वाला जो पार्ट है, pharynx का काम ये है कि वो फूड को माउथ से इसोफेगस तक पहुंचाता. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, इसोफेगस का काम ये है कि वो फूड को pharynx, जो pharynx से जो फूड आया वो फूड को स्टमक तक पहुंचाता. स्टमक मतलब क्रॉप. क्रॉप इज ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर. सो क्रॉप जो है, सो दिस वन इज द क्रॉप. ये जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता. सो नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ गिजर्ड. गिजर्ड को आप लोग ग्राइंडर की तरह समझिए. ग्राइंडर कंटेन्स ब्लेड्स. सेम उसी तरह गिजर्ड के पास भी टीथ लाइक प्लेट्स रहते जो 6 इन नंबर है. और गिजर्ड का काम है टर्निंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस फॉर इजियर डाइजेशन. ये है गिजर्ड का काम. और इसका जो वॉल है, इट इज मेड विथ काइटिन. सो जैसे ही फूड गिजर्ड में ग्राइंड हो जाता, उसके बाद द फूड इज पास्ड फ्रॉम द गिजर्ड टू द मिडगट. और ये दोनों के बीच में है एक डोर जिसको हम बोलेंगे स्टोमोडियल वाल्व. स्टोमोडियल वाल्व का मतलब है कि इसका काम जो है, उसका काम ये है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द मिडगट अगेन टू द फोरगट. सो नाउ अब फूड जो है फोरगट से मिडगट में पास हो गया. सो अब हम लोग मिडगट के बारे में पढ़ेंगे. मिडगट इज ऑल्सो नोन एज मिसेंटेरॉन और इट इज अ प्लेस where the most digestion and absorption takes place. और मिडगट के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है, हेपेटिक सी के, विच आर 6 to 8 इन नंबर. सो ये जो पार्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक सी के. ठीक है, विच आर 6 to 8 इन नंबर. और हेपेटिक सी के का काम क्या है? हेपेटिक सी के पास है सेक्रेटिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और हेपेटिक सी के जो है responsible for the absorption of the food which has been degraded by the digestive enzymes. So now coming to the most important part जिसको एग्जामिनर भी सर्च करते हैं, और वो है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन. So what is peritrophic membrane? Peritrophic membrane is a protective layer which is made up of chitin and proteins. So यहाँ पर देखिए, ये है peritrophic membrane which is protective layer made up of chitin and proteins. It is responsible for the prevention of damage to the gut wall from sharp or rough food particles. ये है बहुत important part. और एक बात, ये वाला part तो बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि है the midgut is divided into anterior part and the posterior part. और जो anterior part है, it secretes enzyme and the posterior part is responsible for the absorption of the nutrients. और एक बात याद रखना, अगर आप लोग इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये चीज़ याद रख लो कि ये है छोटी छोटी चीज़ें जो है वही मिलकर बड़ा डिफरेंस बनाती है एग्जाम पेपर में. सो नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ द हाइंड गट, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज
प्रोक्टोडियम, ठीक है। उसके बाद द पार्ट्स ऑफ हाइंड, पहले आता है माइल्पिगियम ट्यूब्यूल्स विच आर 150 इन नंबर। उसके बाद आता है इलियम, देन कोलन, एंड देन कम्स द रेक्टम। नाउ कमिंग टू लेबलिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ हाइंड। सो ये जो था पार्ट, पहले तो ये वाला जो था हिपैटिक सी के थे ये, और सेकंड वाला ये जो था वो है मिसेंटेरॉन। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ हाइंड। सो दिस आर 150 माइल्पिगियम ट्यूब्यूल्स, और second comes the ileum, then comes the colon, and the last one is the rectum. Now coming towards the functions of the parts of the hindgut. So पहले आता है Malpighian tubules. So coming towards the Malpighian tubules, the function is removal of N2, which is the nitrogenous waste from the body of cockroach through hemolymph. उसके बाद आता है इलियम। इलियम का फंक्शन ये है कि इट रिसीव्स द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स व्हिच हैव बीन मेड बाय the Malpighian tubules. So now coming towards the function of the colon. So colon is a long tube that helps in moving waste material. उसके बाद आता है rectum, and the rectum contains rectal papillae, which are the finger-like projections that help in reabsorption of water and salts from waste before it exits the body. और यहाँ पर भी एक sphincter है which controls the entry of food from the midgut to the hindgut and prevents the backward movement. उसके बाद the entire hindgut is lined with cuticle, making it durable and protective. So now coming towards the digestive glands of the cockroach. So what is the function of digestive glands? Digestive glands का सिर्फ एक ही काम है, they produce enzymes to break down the complex food into simple and absorbable forms. There are three types of glands. पहला है salivary glands, दूसरा है hepatic CK, और तीसरा है glandular cells of mesenteron. So now coming towards the salivary glands. So यहाँ पर देखिए salivary glands जो है there are 2 in number which are present on the either side of the crop. उसके बाद salivary glands के structural units को हम लोग बोलेंगे acini, and this acini are the smaller units of salivary glands, and the acini are filled with zymogen cells. So zymogen cells are responsible for the secretion of amylase enzyme. What is amylase enzyme? Amylase enzyme वो है जो starch को dissolve करता. So now coming towards the process of excretion of saliva from the salivary glands, starting from the process of formation of saliva to the expulsion of the saliva from the salivary glands. So first, in the salivary gland lobules, there are acini which produce the saliva, and then the saliva is collected into salivary reservoirs. ठीक है, उसके बाद salivary reservoirs के थ्रू वो salivary ducts में जाता है saliva, उसके बाद then to the common salivary duct, and then towards the buccal cavity which is present inside the mouth of the cockroach. So now coming towards the hepatic CK. So again the same thing जो आप लोग को मैंने पहले explain किया था. The hepatic CK are located at the junction of foregut and midgut. There are 6 to 8 finger-like projections, and they secrete digestive enzymes which help in absorbing digested nutrients. Then coming towards the glandular cells of mesenteron. These are the specialized cells in the midgut and produce several enzymes like maltase, which is responsible for the breakdown of maltose. Then the invertase, which breaks down sucrose, the protease, which breaks down the proteins, and the last, the lipase, which breaks down the fats. आज तुमने ये टॉपिक मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप समझा है, ऐसे ही हर टॉपिक में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा with clear explanation, easy language and exact exam style notes, बिना कोई confusion के. So stay connected because जो चीज़ें आगे आने वाली है ना, they are going to change the way you study.